तारीख को टिकरी बॉर्डर आकर बैठी हुई हूँ और इस तरह के हजारों कैंप पिछले 2 महीने से टिकरी बॉर्डर पे, आप जवान किसान कहें, हमारे बुजुर्ग किसान कहें, हमारी किसान महिलाएं कहें, आज टिकरी बॉर्डर पे मेरा आना हुआ है। और एक हमारे किसान है, मैं कहूँगी आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला। आपको इन कानूनों से केंद्र की भाजपा मोदी सरकार कहती है या आपकी आय को दुगना करेगा, या आपके किसान आपके लिए कानून लाया गया है, आपको क्या परेशानी है इन कानूनों से? जी देखो, मोदी जी तो ये भी बोल रहे हैं कि आय दोगुना करेंगे, बिल्कुल करेंगे 2022 में, लेकिन सच्चाई ग्राउंड के ऊपर किसी किसान के खेत में जाकर के पूछा जाए, ट्रैक्टर कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, उसके पीछे उपकरण है, रो कल्टीवेटर ट्राली कितनी महंगी हो गई, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो छोटे, हमें जिंक लगा लो, आप कुछ भी मैग्नीज लगा लो, मैग्नीशियम लगा लो, वो कितने महंगे हो गए इस दौर में, बीज कितना महंगा हो गया, इसके जितने डीएपी, यूरिया, खाद है, पेस्टिसाइड है, वो कितना महंगा हो गया। ये सब महंगा पहले से था या अब हुआ 6-7 सालों में? बहन जी बिल्कुल अब हुआ है, बिल्कुल अब हुआ है, लेकिन निश्चित है बिल्कुल। अगर इन 6 सालों में देखेंगे, हमने 6 साल से पहले, मैं किसी कांग्रेस की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, 6 साल में हमारी फसल गुआर 30,000 रुपए बिकती देखी थी। आज आज वो 3200 रुपए, हमें धान 4500 रुपए, सब जानते हैं। उस सरकार में 4500 रुपए धान बिकता देखा था, आज आप क्या 1700 रुपए, 1824 की MSP को हरियाणा पंजाब में। आप मुझे बताइए, आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, क्या आपको MSP न्यूनतम समर्थन टमाटर जो आप उगा रहे हैं उसका मिल रहा है आपको? बहन जी, टमाटर की ये फसलें हैं ही नहीं, दिक्कत तो विडम्बना है। ये फसलें तो 23 फसलें हैं। अच्छा। जो MSP के अधीन है। अच्छा। वो मोटी मोटी 23 फसलें हैं। अच्छा। और टमाटर का तो इतना बुरा हाल है। आप देखो, टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, मैं किसान हूँ और बतौर नॉर्थ इंडिया मेरे को कई अवार्ड मिल चुके हैं। मैंने टमाटर 2-2, 3-3, 5-5, 4-4 रुपए किलो में बिकता है, वो भी मंडी में ला करके, इतनी दूर मंडियों में ला करके। आपको कभी मिला है 15 रुपए से कम? गोभी मिली हो, आलू मिला हो, टमाटर मिला हो, प्याज मिला हो, या और कोई सब्जी? हमें तो दिल्ली में टमाटर प्याज 200-200 रुपए किलो में मिला रहा है। आप कितने में देते हैं वहाँ पर? अब 5-5, 4-4 रुपए में यहाँ ला करके दिल्ली की मंडियों में किलो में, और यहाँ पर 200-200 रुपए में। दिक्कत बहन जी वो नहीं है, दिक्कत ये हम 6 महीने खेत में मेहनत करते हैं, किराए पर खेती लेकर के, जमीन लेकर के खेती करते हैं, फिर हम कितने उसके ऊपर खर्चा लगाते हैं। 6 महीने हम प्रकृति से लड़ाई लड़ते हैं, हमें तो मिलता है 6 महीने में 5 रुपए, और आपको मिलता है एक ही दिन में। हमारा लेने के बाद आपको मिलता है 15, 20, 30, 25। ये व्यवस्था कौन बनाएगा? ये सरकारों की जिम्मेवारी। मुझे बताइए, आपकी 9 बैठकें हो गई केंद्र सरकार के साथ, 9 बैठकें हुई? हाँ, बिल्कुल हो गया। हमारे आपकी जो भी सुझाव है वो मानने को तैयार है, उसमें अमेंडमेंट करने को आप क्या चाहते हैं? बहन जी वो आके ही कहते हैं हम इनमें संशोधन कर देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं ये जैसे मैं किसी चाय वाले के पास चला जाऊँ, वो मेरे को जहर डाल के दे दे उस चाय में, और बोले भाई ये चाय तो बना दी, अब पीनी पड़ेगी। मैं पूछूंगा यार तू जहर क्यों पिला रहा है? वो बोलेगा नहीं सिर्फ पक्की ज्यादा डाल देता हूँ। मैं पूछूंगा तो जहर तो नहीं जाएगा ना? बोला चीनी की 2 चम्मच ज्यादा डाल देता हूँ। अरे जहर तो रहेगा ना, उबाल ज्यादा देता हूँ, पानी ज्यादा डाल देता हूँ, उससे वो जहर तो खत्म नहीं हुआ। ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हम संशोधन कर, तीनों कानून जड़ से शिखर तक अगर वो जहरीले हैं तो पहले तो वो वापस होंगे। अब किसान देहात घर वापसी, कानून वापस होंगे तभी वो होगा, नहीं तो उसके आगे फिर किसान की और सरकार की वार्ता शुरू होगी, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मेरा एक और सवाल है, आप कह रही है कानून जहर के बराबर है, इसमें जितना मर्जी कुछ कर दिए जहर नहीं जाएगा। मुझे ये बताइए, सरकार कह रही है, दावा है कि इन कानूनों को लाने से पहले आपसे, किसानों से, किसान संगठनों से बात की है उन्होंने? बहन जी आप एक आदमी देखो, हर पार्टी के संगठन है, किसान संगठन, लेकिन जो आज इन दोनों, तीनों, चारों, 5 बॉर्डरों पे बैठा है, कोई भी 10 आदमी आप चुन के दिखा दो कि उससे बात नहीं किया। उससे हमारे 500 संगठन हैं जिनके हमें प्रतिनिधि एक टीम बनाई हुई है, 42 आदमी चुने हैं जो विज्ञान भवन में जाते हैं, इससे बात हुई सरकार की। इतने झूठे लोग, अरे अब कर लो ना, तब क्या हो गया? अगर देश की इतनी बड़ी आबादी जो 60-70% रोजगार पैदा करता है देश का, उस आबादी को कोई दिक्कत है, आप हमें चाहिए ही नहीं, हम इतने पागल हैं। अरे ये गिफ्ट जो दे रहे हो, इतना अच्छा हमारा भला कर रहे हो, हम कह रहे हैं हमारा भला नहीं चाहिए।
हमारा भला नहीं चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे जियो लेके आए थे, इन्होंने कहा था कि हम BSNL को बर्बाद करेंगे, नहीं कहा ना। अब ये कह रहे हैं कि मंडियां भी रखेंगे फलाना, तब भी BSNL को भी यही बात बोली थी, तब भी नहीं बोले थे हम BSNL को हुआ कि नहीं। फ्री में दे करके लग लगा 2 साल तो खरीद लेंगे। हमारा प्लेटफार्म है जो दुनिया का मशहूर है, हरियाणा पंजाब में मंडी, उसको ध्वस्त कर देंगे, वहाँ पर कोई जाएगा ही नहीं। अब आप एक बात बताओ, एक आड़ती के ऊपर जो टैक्स लगा करता था 6%, वो तो इन्होंने खत्म कर दिया। अगर मंडी में खरीदोगे किसान का अनाज तो 6% लगेगा, और बाहर से खरीदोगे तो नहीं लगेगा। अब फिर आड़ती अपना 100 रुपये में 6 रुपया क्यों खरीदेगा मंडी में? अगर 2 साल नहीं खरीद हुई तो वो प्लेटफार्म जो ढांचा था एक सब टूटी किसान के सर के ऊपर, वो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा, एक और आप लोगों का आरोप है ये किसान विरोधी कानून है, ये पूंजीपतियों के लिए बनाए गए। एक मेरे को उदाहरण देकर बताएं, ये जो है कानून पूंजीपतियों के वाला है, कैसे आप कहते हैं आरोप? इसको देखो बहन जी, देखो पढ़ते हैं लेकिन सुननी पड़ेगी बात। सन 2014 मार्च में अंबानी, अकेले अंबानी है तो 15 लोग हैं, 20 होंगे, अकेले अंबानी की संपत्ति 2014 मार्च में 3,48,000 आज 2020 में अंबानी की संपत्ति 13,10,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जबकि पूरा देश का हर सेक्टर बर्बाद हो चुका है। अंबानी इतनी ग्रोथ कैसे? देश के 23 प्रांत ऐसे जिनका टर्नओवर नहीं है इतना, अकेले अंबानी का है। कोरोना काल आया, कुछ भी काल, अंबानी अडानी की ग्रोथ रेट देखोगे तो आप उसकी उससे भी कोई गुना ज्यादा है। ये क्या हो रहा है? कोरोना का अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर था जो इस देश को जिंदा रखा, इस देश को 3-3.5% GDP में जिंदा रखा। अब ये कहते हैं कि वो कारपोरेट वाले तो टैक्स देते हैं, घर में मशीन है क्या उनके टैक्स का पैसा बनाने की? हम यहाँ से तो टैक्स देना शुरू करते हैं, इससे चप्पल पर टैक्स देते हैं, जराब पर देते हैं, कुर्ते पर देते हैं, घर में छोटी छोटी एक टोकरी के ऊपर टैक्स देते हैं, वो देते हैं टैक्स हम देते हैं, अंबानी देता है। एक और चीज है, सरकार का कहना है ये चंद मुट्ठी भर किसान है, गुमराह किसान है, 2 महीने हो गए, 2-4 महीने में और थक के हार के उठ जाएंगे। देश में 60 करोड़ किसान मजदूर हैं। आपके साथ कितने हैं? आपका क्या कहना है? कौन है आप? बहन जी, वहाँ से वहाँ तक ये कितने होंगे? पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सिर्फ दिल्ली की काउंटिंग नहीं की जा सकती इन लोगों से। ये महलों में बैठकर, ये जहाजों में बैठकर खेत देखने वाले, ये फिल्मों में किसान देखने वाले लोग किसान का अंदाजा लगा देंगे। इस ठंड में आपको दिखाई नहीं दे रहा? अब कैसे बैठे हमारे बुजुर्ग, ये बोलते हैं बुजुर्गों को मत लाओ, बच्चों को नहीं मतलब। अरे उनका जो मुखिया है परिवार का, मेरा कर्मयोगी है, वही नहीं रहेगा तो बुजुर्ग बेचारा क्या करेगा? इसका बेटा यहाँ पर मर जाएगा, ये घर पर कैसे बैठेगा? एक बेटा है छोटा सा, वो अपना बाप को मरे हुए कैसे देखना चाहे? वो नहीं आएगा यहाँ पर। सारी कौम आज हमारी कौम एक बच्चे में जज्बा है बहन जी। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये लोग ये टीवी पर बैठ के बकवास करने वाले लोग, इन्हीं की वजह से। आप बताओ, इस देश के किसान को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? मैं मानता रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका जिम्मेवार है? कितने लाख किसान आत्महत्या करके उठे? क्या हमारे जितने स्वतंत्र किल्लर हैं, क्या लोकसभा राज्यसभा इसके जिम्मेवार है? क्या मीडिया जिम्मेवार है? आप इस मीडिया को 1000 पिछले 1000 दिन की डिबेट निकाल के देखो, किसान पर कितनी हुई, मजदूर पर कितनी हुई, और हिंदू मुसलमान पर कितनी हुई, पाकिस्तान भारत पर कितनी हुई। क्या दिखा रहे हैं? क्यों भ्रमित किया जा रहा है देश को? अरे हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम तो एक 4th क्लास का कर्मचारी जो होता है उसको भी 30 हम तो हमारा एक सरकार ने कम से कम रखा है, उसको लीगलाइज कर दो बस। ये लिख के दे रहे हैं तो कानून बनाने में क्या? आप मुझे बताइए, आपके बीच में सत्ता में बैठा कोई नेता हरियाणा का हो या फिर आपकी केंद्र सरकार का कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक इस तरह आकर आपसे बात करके गया है? कांग्रेस के लोग आए हैं बहन जी, NLO भी आई है हमारे, और तो किसको कहे? जो सत्ता में है, जो कानून लेकर आए, जिसको हम लोग वापस करें। इनकी हिम्मत नहीं है बहन जी। एक बात बताओ, हमारा ही तो सर्वनाश करके हमारे पास कैसे आएंगे? क्या पता किस बच्चे का
संतुलन बिगड़ जाए दिमाग का। ये तो प्रचार कर रहे हैं, अपने वर्करों की मीटिंग ले रहे हैं। वहाँ देखो ये किसानों, नाम तो बोला जाता है किसानों की मीटिंग, वो है एक्चुअल में इनके वर्कर हैं। उनके सामने बताया जाता है ये कानून ये फायदा करेगा, ये कानून ये। हमारे किसी किसान से पूछ के देखो, आज बच्चा जानता है इनकी तो हमारे युवा पीछे बैठे हुए हैं, ये युवा किसान है जो यहाँ पर सोशल मीडिया रन करके यहाँ की जो जमीन की हकीकत सच्चाई है वो हम सब तक पहुँचा रहे हैं। कैसे काउंटर कर रहे हैं आरोप है? यहाँ पे आगे देखेंगे, हाँ। यहाँ पे आगे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम खालिस्तानी है, माओवादी है, आतंकवादी है, क्या है। बिल्कुल। एक्चुअल में जो यहाँ पे जो बैठा है वो या तो किसान का बेटा है, या क्या किसान हितैषी, या फिर वो किसान है। यही लोग यहाँ बैठे हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। ये ऐसे मतलब कि कोई किसी की प्लांटेड नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं है। ये जो हमारे ये जो आरोप है आप गुमराह हैं, आप किसी के इशारे पर खासों से कांग्रेस पे आरोप लगते हैं, आपका क्या जवाब? नहीं, कोई किसी का, कोई कांग्रेस का कोई वो नहीं है, कोई किसी भी कोई पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आपको कोई चला रहा है? नहीं, कोई नहीं चला रहा, सिर्फ किसान चला रहा है। आपको किसान चला रहा है? सिर्फ एक मिनट आपका, एक मिनट बस। ये सवाल जो आपने कहा कि क्या आप गुमराह हैं, हम गुमराह थे जब नोटबंदी हुई, हमें पता नहीं था, लेकिन बताया भी नहीं गया कि कितना फायदा हुआ देश को, किसको फायदा। हम गुमराह थे जब जीएसटी हुई, हम गुमराह थे जब पुलवामा हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब 370 पहली बार हम जागे हैं। हमें पहले पता नहीं था, तब हम समझदार थे सरकार की निगाह में कि कितना अच्छा समझदार वर्ग है किसान। बिल्कुल बेचारे ने लाइन में खड़े होकर इन कानूनों को कबूल कर लिया, हमें उसकी सच्चाई का पता नहीं था। पहली बार हम समझे हैं बहन जी, पहली बार हम समझे हैं और गुमराह नहीं, सचेत हुए हैं और इन कानूनों की बारीकियों को समझे तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि फंड आ रहा है इनके पास, किसानों के पास में फंड, हमारे पास में बीजेपी ने एक शुरू मोदी आया था 15 लाख रुपए कहा था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, तो 15 लाख अभी तक चल रहे हैं हमारे पास में। और उनकी किस्त आई है 6,000 की, 12,000 रुपये बे हमारे पास में, तो उनमें हमने बीज भी लिया है, खेतों में नाज भी बीज लिया, घर का खर्चा भी चल रहा है, हमारे समड़ा नहीं रहा है वो पैसे, इतने पैसे दे दिए 15 लाख में 6 12 हजार। और सरकार ये फंडिंग की बात करती है ना, तो हमारी देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, उनको अब तक क्यों नहीं पता लगा कि देश में फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो क्या कर रही है। या तो सरकार के कहने पे इशारे पे काम करी है, भाई हम बताएंगे तुम सबूत कर देना यहाँ से फंडिंग हो रही है। हमारा हरियाणा कृषि मंत्री ये बोला कि चाइना से, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। अरे उस मूर्ख को ये नहीं पता कि पैसा आ रहा है तो कहाँ सारा, तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करी अब तक क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता उनको। बाबा सरकार तो नहीं मानेगी, कब तक बैठे रहेंगे आप? बैठे रहेंगे, हाँ? हटाएंगे, कब तक बैठेंगे? 2 महीने से बैठे हैं, अन्नदाता दम तोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। 24 का लक्ष्य ले गया। अब आप देखिए ले रहे ना डग दे, डग दे में इतना नहीं देगा। इस बार हम हार गए ना, तो हमें पता है हमारी भावी पीढ़ियां देश मजदूर में तब्दील हो जाएगा, जैसे बिहार में खत्म हुआ था ना। आज बिहार का बेचारा 4 एकड़ का किसान हरियाणा पंजाब में 2 एकड़ के किसान के यहाँ मजदूरी करने आता है। अगर हम इस बार भी हम हार गए ना तो भविष्य में, इस बात का हमें पता है ना, तो भविष्य में ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता और निराशा इतनी छा जाएगी। इस बार हम हमारा हक लेकर जाएंगे, किसी से छीन कर नहीं जाएंगे। आप देश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि 550 लोग अभी भी लाइव हैं। क्या अपील है, क्या चाहते हैं आप देश के लोगों से? विशेष करके उस वर्ग से जो किसानी से नहीं जुड़ा हुआ है, उससे अपील करना चाहता हूँ, साथियों पहले आप ये समझो हम क्या मांग रहे हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम एक चपरासी से भी कम पड़ता है इनका निर्धारित मूल्य, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं। हम भाई उसको ये कह रहे हैं, अगर हमारी फसल का भाव सरकार ने निर्धारित किया है 2,000 रुपए, उसको कोई 1400 1200 में छीनने लूटे तो कम से कम उसको सजा का प्रावधान मिलना चाहिए। और हमारी फसल जितना सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है उससे कम भाव पर कोई ना खरीदे, चाहे वो उद्योगपति हो, बनिया हो, छोटा हो, सरकार हो या कोई हो। मेरी एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी, आप इससे संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है बहन जी। क्यों? अब तो रोक लग गई। हाँ, अब रोक लग गई, हमें रोक से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी भावी पीढ़ियां, भावी फसलें, नस्लें बचानी है।
मैं माननीय न्यायालय की बहुत इज्जत करता हूँ। माननीय न्यायालय के पास 3 शब्द होते हैं सरकार को, एक तो तल्ख टिप्पणी, फटकार और लताड़। लेकिन आपने बार बार कितने किसान आत्महत्या करके मर गए? सरकारी एजेंसियों ने मानना है, सरकारों ने मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने मानना है। क्या आज तक कोई नेता का, ब्यूरोक्रेट्स का, किसी का बेटा आत्महत्या करके मरा? फिर उसका दोषी कौन है? सुप्रीम माननीय न्यायालय से हम गुहार लगाते हैं कि इस तरह का नहीं, हमारा हक चाहिए, वो हम हक लेकर जाएंगे।